आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 11, और उसकी पहली आयत से लेके तीसरी आयत तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके तीसरी आयत तक पढ़ेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला कि जा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। इसका 5वीं और 6वीं आयत को भी पढ़ लें। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। यहाँ पर हम देखते हैं मरियम और मार्था के बारे में हम बाइबल में बहुत सुपरिचित वाक्यात है यहाँ पर, और इनके भाई लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था, इस बात को हम देखते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जब शुरू की 3 आयतों को हमने पढ़ा तो हमने देखा कि मरियम और मार्था का एक इंट्रोडक्शन दिया है कि वो उनका भाई लाजर जो था वो बहुत बीमार था। उसकी पहली 3 आयत में हमने पढ़ा मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। उनकी बहन, इनकी दोनों, लाजर की दोनों बहनें मरियम और मार्था थी, और इनका भाई जो था वो बीमार है। और इनका भाई जो है वो बीमार है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मरियम मार्था का लाजर ने नामक एक भाई था जो बहुत बीमार पड़ गया और यीशु को उसकी खबर की गई। मरियम और मार्था से प्रभु यीशु मसीह का बहुत गहरा संबंध था। मरियम, मार्था और लाजर, इस परिवार से प्रभु यीशु मसीह बहुत अटैच्ड था। और जब इस परिवार से प्रभु यीशु मसीह बहुत अटैच था तो इसके अंदर जो था उनका भाई बहुत बीमार पड़ जाता है, और जब भाई उनका बहुत बीमार पड़ जाता है तो ये लोग खबर कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा कर सकता है। और लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि यीशु इनसे बहुत प्रेम करता था, तो भी वो जाने से रुक गया और 2 दिन और ठहर गया। 5वीं 6वीं आयत में हमने पढ़ा कि यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था, और फिर भी जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक प्रिय परिवार है, और उस परिवार में जब बीमारी आई है तो यीशु मसीह को जाना है, और जब बीमारी में यीशु मसीह को जाना है उसको चंगा करने, लाजर को ठीक करने, लेकिन यीशु मसीह जो है वहां पर 2 दिन रुक जाता है। सांसारिक सोच से यदि हम इस बात को देखें तो हमको बहुत अजीब लगता है कि ये कैसी अजीब बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्यों प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पे रुक गया। प्रभु के कार्य करने के तरीके और प्रभु जिस प्रकार कार्य को करता है वो सब तरीके जो हैं बहुत फर्क किस्म के हैं। वो महाज्ञानी परमेश्वर है, वो मनुष्य के समय पर काम नहीं करता क्योंकि वो तो स्वयं परमेश्वर है। मनुष्य को लगता है कि परमेश्वर को हमारे समय के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कहां पर किसके लिए किस प्रकार से काम करना है। और यहां पर जब हम इस घटना को देखते हैं
तो बड़ा अजीब लगता है कि इतना प्रेम करता था प्रभु इस परिवार से, तो प्रभु आ क्यों नहीं गया। अब हम देखते हैं कि अब आखिर लाजर की मृत्यु हो जाती है। ये सारी घटनाएं आप जानते हैं, इसलिए मैं सब नहीं पढ़वा रहा हूं। लाजर की मृत्यु हो जाती है और उसको कब्र में रख दिया जाता है। तब यीशु वहां पहुंचता है, कहां पर? मरियम और मार्था के पास। यीशु मसीह 2 दिन और रुक जाता है कि जो होना है वो हो जाए, और वहां पे लाजर की मृत्यु हो जाती है और उसको कब्र में भी ले जाके रख दिया जाता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं, और जब यीशु मसीह वहां पर आते हैं तब दोनों बहनें यीशु मसीह से मुलाकात करती हैं, और दोनों बहनें यीशु मसीह को एक ही बात बोलती। वो उनके मन की गहराई में छुपी हुई बात होती है, जो ये दोनों बहनें यीशु मसीह को एक ही बात बोलती हैं। इसकी 21वीं आयत को देखें, 11वें अध्याय की 21वीं आयत को। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। हाँ, और इसी की 32वीं आयत को देखें, वहां मरियम के बारे में लिखा है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु खड़ा तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। दोनों बहनों के अंदर एक ही सवाल है, एक ही बात है। और दोनों बहनें जो है, जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करती हैं, तो दोनों बहनें प्रभु यीशु मसीह को इस बात को बोल देती हैं कि प्रभु, यदि तू यहाँ होता ना तो मेरा भाई जो है नहीं मरता। दोनों बहनें अलग अलग मुलाकात करती हैं, दोनों बहनें अलग अलग मुलाकात में यीशु मसीह को एक ही बात बोलती हैं। यानी कि उन दोनों बहनों के अंदर मन में ये बात गड़ी थी कि यीशु मसीह क्यों नहीं आया। जब यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता था, तो यीशु मसीह को हमने पहले से खबर कर दी थी जब लाजर बीमार था, और यीशु मसीह वहीं से शब्द भेज देते, वहीं से प्रार्थना कर देते, तो हमारा भाई जिंदा हो जाता। यीशु मसीह ने कोई खबर भी नहीं करी, प्रार्थना भी नहीं करी, लाजर की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद यीशु मसीह आया है। इसलिए ये दोनों बहनें एक ही बात बोलती हैं कि प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो आज हमारा भाई नहीं मरता। यानी कि तू यदि हमारे बीच में होता तो ये दुख की घड़ी हमको नहीं देखना पड़ती। हमारे जीवनों में भी अक्सर ये प्रश्न आता है, कई बार हमारे जीवन में भी अक्सर ये प्रश्न उठ के खड़ा होता है, अगर प्रभु हमारे साथ है, हमसे प्रेम करता है, तो फिर क्यों वो आता नहीं? अगर प्रभु हमारे साथ है, हमसे प्रेम करता है, तो क्यों प्रभु हमारी जरूरत के समय या हमारे पुकारने पर आता नहीं है? हमारे जीवनों में हमको क्यों दुख उठाना पड़ता है? मरियम और मार्था के समान ये सवाल भी मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार आ सकता है, क्योंकि मरियम मार्था के समान मैं और आप भी एक मनुष्य हैं। पर प्रियो, प्रभु आता जरूर है। प्रभु जो है वो आता जरूर है और कुछ अद्भुत करता है। और यहाँ पर भी हम जानते हैं कि यीशु मसीह उसके बाद आता है, लेकिन बाद आने के बाद भी वो लाजर को जिंदा कर देता है। यीशु मसीह उसके बाद आता है, लेकिन लाजर को जिंदा कर देता है। और फिर आगे को हम 11-12वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो हम उसी घर का एक दृश्य देखते हैं कि मरियम और मार्था बहुत आनंदित हैं। वो आनंद से भर गई हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा से बढ़ के प्रभु ने आके उनके लिए काम कर दिया। यानी कि यीशु मसीह कुछ सोच के रुका था, और सोच के रुकने के बाद ऐसा नहीं कि यीशु मसीह जब सोच के रुक गया तो यीशु मसीह आया ही नहीं। वो आता जरूर है, काम भी करता है और आनंद से भर देता है। आखिरी में मैं आपको इन सब बातों का डिटेल बताऊंगा। मेरे साथ निकालने इसका 6वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ेंगे, 16 to 18। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए।
और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी यीशु की आज्ञा से चेले निकले थे। आप इसी वाक्यात को दूसरे सुसमाचारों में पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि यीशु मसीह ने इनसे कहा था कि तुम लोग नाव में बैठो और जाके पार हो जाओ, पार चले जाओ और मैं भी आके तुमको ज्वाइन कर लूंगा। और ये चेलों को यीशु मसीह नाव में बिठा के यीशु मसीह इन चेलों को भेज देते हैं। जब चेलों को भेज देते हैं तो हम पढ़ते हैं 17वीं आयत में, और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। यहां पर भी बोला तो यीशु मसीह ने था कि तुम चले जाओ और मैं तुम्हें आके ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन लिखा है अंधेरा हो गया। और अंधेरा हो गया और आंधी तूफान आना शुरू हो गए। और जब आंधी तूफान आने लगे, लिखा है वहां पे 17वीं आयत के आखिरी भाग में, यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। यीशु मसीह को वास्तव में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह उनके पास नहीं आया। पर 19वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर आते देखा। जब वो खेते खेते थक जाते हैं, जब वो खेते खेते 3-4 मील पे दूर चले जाते हैं, तब हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह जो है वहां पर पहुंच जाता है। वो आता जरूर है, हमारे लिए कार्य जरूर करता है। यहाँ पर चेले थक गए थे, चेलों को मालूम नहीं था कि अब क्या होना है, कैसे होना है। यीशु मसीह ने तो बोला था, पर यीशु मसीह अब तक हमारे पास आया नहीं है। एक समस्या की घड़ी थी, चेलों को समझ नहीं आ रहा था क्या होना चाहिए, क्या होगा हमारा। जबकि मछुआरे थे, लेकिन वो आंधी तूफान से डर रहे थे, चिल्ला रहे थे। दूसरे सुसमाचारों में हम देखते हैं कि वो घबरा गए थे, ये आंधी और तूफान जब इनके विरोध में था। अब सोच के देखें, यीशु मसीह ने इनसे कहा था मैं आऊंगा, लेकिन यीशु मसीह आया नहीं। लेकिन जब वो खेते खेते थक जाते हैं, तब हम देखते हैं यीशु मसीह आ जाता है और उनको बचा लेता है और उनकी नाव पे चढ़ जाता है। और हमने उसकी 21वीं आयत में देखा कि अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वो नाव उस स्थान पर पहुंच गई जहां वे जा रहे थे। अपने लक्ष्य पे तुरंत वो लोग पहुंच जाते हैं, अपने लक्ष्य पे वो लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। यीशु मसीह जब आ जाता है, उसको तुरंत नाव वहां पहुंचा देती है जहां पर उनको जाना है। एक और भाग को मैं आप लोग के सम्मुख पढ़ूंगा, मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 28। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत और 10वीं आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 7 और 10। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। वे बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए लौट गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील की ओर चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे।
यहाँ पर हम 7वीं और 10वीं आयत दोनों आयतों में देखते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्गरोहण से पहले, मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह जब मुलाकात करता है तो यीशु मसीह अपने चेलों के लिए बोलता है कि उनसे जाके बोल दो कि मैं कहां पर आके उनसे मिलूंगा, गलील की झील में। गलील की झील में जो है वहां पर आके तुमसे मिलूंगा और तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, तुम लोग वहां जाके पहुंच जाओ। अब यीशु मसीह इस बात को सेट कर देते हैं कि मैं वहां पर आऊंगा, तुम लोग वहां पहुंचना और वहां पर मुलाकात होगी। ये मुलाकात यीशु मसीह की बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह पूरे समय चेलों के साथ नहीं रह रहे थे। यीशु मसीह थोड़े थोड़े समय में आके मुलाकात कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके साथ खा पी रहे थे, लेकिन पूरे समय नहीं रह रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह इनसे बोल देता है कि तुमसे पहले मैं गलील को जाऊंगा और वहां पर जाके तुमसे मुलाकात होगी। अब मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं चेले जो है तिब्रियास झील पर है। ये वही झील है, गलील जो है वही झील। और चेले जो हैं उस झील पर इकट्ठे हैं। क्यों इकट्ठे हैं? अभी हमने मत्ती में क्या पढ़ा कि यीशु मसीह ने उनको बोला था कि मैं वहां पर आऊंगा और आके तुमसे मुलाकात करूंगा, तुमसे बातचीत करूंगा। इसलिए ये जितने चेले थे, ये मत्ती 28 के अनुसार ये चेले यहाँ पर आके इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार कर करके ये चेले जो हैं वो थक जाते हैं। चेले पूरी तरह थक जाते हैं, लेकिन क्या होता है? यीशु मसीह नहीं आता। जब यीशु मसीह नहीं आता तो पतरस बोलता है कि मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं। वापस से उस पुराने काम को करने को जाने को पतरस बोलता है कि मैं जाऊंगा और जाके वापस उसी पुराने काम को करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने तो बोला था। यीशु मसीह आया नहीं। और पतरस के साथ दूसरे नाविक जो उसके साथ थे, यीशु मसीह के चेले, वो भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, और वो भी मछली पकड़ने को चले जाते हैं। लेकिन लिखा है कि उस रात उन लोग ने जाल डाला, पर उस रात उन लोग ने कुछ भी ना पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर चेले प्रभु के वचन के अनुसार इकट्ठे हुए थे, पर यीशु नहीं आया। लेकिन चौथी आयत में देखें, चौथी आयत में लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। भोर होते ही, जैसे ही सुबह हुई, यीशु मसीह जो है वो किनारे आके उस झील के खड़ा हो गया। ये लोग अभी नाव में ही हैं और यीशु मसीह वहां पर आके खड़ा हो गया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह आया जरूर। यीशु मसीह आया जरूर। जो यीशु मसीह ने बोला था वो यीशु मसीह ने किया जरूर। और इसकी 22वीं आयत के आखिरी भाग में हम देखेंगे, इसके 22वीं आयत के आखिरी भाग में लिखा है, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने नहीं सॉरी तू मेरे पीछे हो ले। 22वीं आयत की आखिरी भाग में लिखा है, तू मेरे पीछे हो ले। ये यीशु मसीह जो है वो चेलों से और चेलों के साथ साथ
खासकर पतरस से बोलते हैं कि तू हमारे पीछे होके आ जा। क्यों बोलता है यीशु मसीह? पहले यीशु मसीह आता है, मुलाकात करता है, बातचीत करता है, उसके बाद यीशु मसीह बोलता है कि अब तुम मेरे पीछे हो ले। तो ये तीन जगह पे, तीन स्थानों में हमने अलग अलग बात को देखा और इन तीनों स्थानों में हमने एक कॉमन बात देखी। मरियम और मार्था के जीवन में देखा कि जब यीशु मसीह को पहुंचना चाहिए था तब यीशु मसीह नहीं पहुंचा। जब यीशु मसीह को वहां पर आना था तब यीशु मसीह वहां पर नहीं पहुंचता है और उनका भाई लाजर मर जाता है और दोनों बहनों को यह शिकायत है कि प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। लेकिन यीशु मसीह उसके बाद आता जरूर है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह आता नहीं है, वो किसी कारण से उस समय पे नहीं आया, लेकिन उसके बाद वो आता है और लाजर को भी जिंदा करता है और वो दोनों आनंद से भर जाती, उनका घर आनंद से भर जाता। दूसरे भाग में हमने देखा कि यीशु मसीह ने चेलों को खुद बोला, यीशु मसीह ने चेलों को खुद बोला कि इस झील को पार करके तुम आगे बढ़ो। और यीशु मसीह जो था वो उनको ज्वाइन करने वाला था, लेकिन यीशु मसीह वहां पर नहीं पहुंचता। यहाँ पे भी यीशु मसीह ने बोला लेकिन यीशु मसीह पहुंचा नहीं। और जब वो खेते खेते थक गए तब मध्य रात्रि या सुबह तड़के यीशु मसीह जो था पानी पे चलता हुआ उनकी नाव के पास पहुंच गया। यहां पर भी हमने देखा यीशु अपने कहे अनुसार आया नहीं था, लेकिन वो आया जरूर, वो अपने लोगों के लिए काम करने को आया जरूर। और तीसरी बात में हमने देखा कि यीशु मसीह ने फिर अपने चेलों को कहा था कि तुमसे पहले मैं तिब्रियास झील या गलील झील को पहुंच जाऊंगा। और वहां पर भी चेले इंतजार कर करके थक जाते हैं, यीशु मसीह नहीं आता, लेकिन भोर को हम देखते हैं यीशु मसीह वहां पर पहुंच जाता है। तीनों जगहों पे हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा था लेकिन यीशु मसीह आया नहीं, लेकिन वो वहां पर पहुंचता जरूर है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में मैं और आप जो हैं अक्सर ऐसे समस्याओं की घड़ियों से निकलते हैं, अक्सर ऐसे दुख के समय से निकलते हैं और हमको लगता है कि जब प्रभु मेरे साथ है, जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं और मुझको प्रभु अगुवाई दे रहा है, मुझको प्रभु अनुग्रह दे रहा है, शांति से भर रहा है, फिर मेरी समस्या में प्रभु कहां है? फिर मेरे ऐसे समय में प्रभु कहां है? या उसका फेवर मुझको मेरे कामों में दिखाई नहीं दे रहा। उसका फेवर मेरे और आपके कामों में दिखाई ना देना, उसका मेरे और आपके पास शीघ्र ना आना इस बात को नहीं बताता कि यीशु मुझको और आपको भूल गया है या देख नहीं रहा है। प्रभु की नजरें मेरे और आपके ऊपर पूरे समय लगी हुई, लेकिन कुछ कारण है, क्योंकि उसके काम करने के तरीके अलग हैं। वो परमेश्वर पिता है, उसके काम करने के तरीके अलग हैं। और दूसरी और सबसे खास बात यह है कि यीशु मसीह आता जरूर है। आप बाइबल में कहीं भी देख लेंगे, यदि यीशु मसीह ने आने को बोला है, आने में समय जरूर लगा है, लेकिन यीशु मसीह आया जरूर है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी इस बात को याद रख के चलें। अपने जीवन की नाकामयाबियों से ये ना सोचें कि प्रभु मेरे साथ नहीं है या उसको मेरा और ध्यान नहीं है या प्रभु मेरे धीरज की परीक्षा कर रहा है। कई चीजों में समय लगता है, लेकिन समय लगने का मतलब ये नहीं कि प्रभु आपकी परिस्थितियों से अनजान है। वो आएगा जरूर और आपके लिए काम करेगा जरूर, क्योंकि जब वो बोलता है तो अपने लोगों के लिए आता भी है और अपने लोगों के लिए काम भी करता है। आज हो सकता है आप किसी दुख में हो, समस्या में हो, जिसमें आपको उसका अंत ना दिखता हो, कोई ऐसी समस्या जो खत्म नहीं हो रही हो, रिपीटेशन पे रिपीटेशन वही चीज गोल गोल घूम के हो रही हो। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, परमेश्वर ने बोला है वो आपकी परिस्थितियों में आएगा, वो आपके लिए आएगा जरूर, आपको उस दुख से, उस समस्या से निकालेगा जरूर और आपको आनंदित करेगा, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा और आपको अपने साथ ले लेगा। अब इन तीन बातों को हमने देखा था। पहली चीज, मरियम, मार्था और लाजर जो थे
जब यीशु मसीह आ गया तो ये लोग क्या हो गए थे? आनंदित हो गए थे। पहली चीज पकड़ ले, आनंदित हो जाना। दूसरी चीज, जब यीशु मसीह चेलों के पास नाव पे आया तो हमने पढ़ा कि नाव जो थी जहां उसको पहुंचना था वहां पहुंच गई अपने आप। यानी कि चेले जो थे अपने लक्ष्य पे पहुंच गए थे। और तीसरी जगह पर हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने उनको अपने साथ ले लिया, अपने साथ ले गया। ये तीन बातें, आनंदित होना, अपने लक्ष्य को पहुंचना और यीशु मसीह के साथ होना, ये तीन बातें विश्वासियों के लिए प्रभु ने रखी हैं। बेशक हम आज किसी चीज का इंतजार कर रहे होंगे, बेशक हम किसी समस्या के आगे झुके होंगे, बेशक जो है हम दुख से गुजर रहे होंगे और हमारी समस्या का अंत नहीं हो रहा होगा, सबसे पहले ध्यान रखें, परमेश्वर आपको इसी संसार में, इसी जगत में आनंदित करेगा, आपको आनंद से भर देगा। उसके बाद दूसरी चीज, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जिस प्रकार चेले जो थे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, प्रभु आएगा और आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा। और तीसरी चीज, प्रभु आके अपने साथ हो लेगा, अपने साथ आपको ले चलेगा। यानी कि पहला दूसरा लक्ष्य जो है वो सांसारिक है, पहला दूसरा लक्ष्य जो है वो सांसारिक है। संसार में प्रभु ऐसा नहीं कि आपको अपने आगमन पर ही खुशी देगा, उससे पहले परमेश्वर आपको आनंदित भी करेगा और आपके लक्ष्य को भी पूरा करेगा और आपकी चिंता को हटा देगा। और तीसरी बात क्या होगी? वो आके अपने साथ ले गया, यानी कि वो दिखाता है रैप्चर को। प्रभु यीशु मसीह आएगा और मुझको और आपको अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि उसने कहा है मैं आऊंगा, इसलिए वो शीघ्र आएगा और जरूर आएगा। और ना केवल सिर्फ मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को और आपको अपनी समस्याओं में छोड़ के प्रभु कहेगा मैं आ तो रहा हूं तब देख लेंगे, नहीं। प्रभु आपके दुख को जानता है, वो आपके दुख को इस संसार में भी दूर करेगा, आपको अपने आपके लक्ष्य तक भी पहुंचाएगा। और उसके बाद तीसरा काम वो करेगा कि वो आपको आके अपने साथ बादलों पर लेके जाएगा, क्योंकि उसने कहा है वो करेगा। उसने अपने चेलों को जो जो कहा वो उसने किया। उसने मरियम और मार्था, जब मार्था मिलती है बोलती है प्रभु यीशु मसीह यदि आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता, यीशु मसीह बोलता है मृत्यु और पुनरुत्थान तो मैं ही हूं, फिर तुम्हें चिंता करने की क्या बात है। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार हमको लगता है जब हमारी समस्या का अंत नहीं होता तो हमको लगता है शायद प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक ये समस्या ऐसे ही चलेगी, या प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक जो है मैं इसी कंडीशन में रन करता रहूंगा, अब प्रभु जब आएगा तभी ठीक होएगा। नहीं प्रियो, प्रभु आपसे बेहद प्रेम करता है। उसने मरियम और मार्था के लिए वो देर से जरूर आया, लेकिन आया जरूर। मेरे और आपके जीवन के लिए भी भले ही देर क्यों ना हो रही हो, मैं और आप समस्या में क्यों ना हो, मैं और आप किसी दुख की परिस्थिति में से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन याद रखें वो आपको भूला नहीं है, उसकी नजरें आपके ऊपर हैं, वो आपके लिए आएगा जरूर और आपको आनंद से भर देगा। उसने कहा है इसलिए वो आपके लिए आएगा जरूर और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जो डेस्टिनेशन परमेश्वर ने आपके लिए इस संसार में रखी है वो आपको उस स्थान तक जरूर पहुंचाएगा। और जब ये हो जाएगा तब यीशु मसीह आएगा और बोलेगा अब मेरे साथ चलो, यानी कि रैप्चर का समय। तीनों बातों के लिए यीशु मसीह ने बोला है, और क्योंकि यीशु मसीह ने तीनों बातों के लिए बोला है इसलिए यीशु मसीह आएगा जरूर और मुझको और आपको आनंदित करेगा, मुझको और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा और मुझको और आपको उस स्थान पर लेके जाएगा जो स्थान प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए तैयार करने गया। यीशु मसीह ने यूहन्ना में ही बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और मैं आऊंगा और आके तुमको फिर से लेके जाऊंगा। कहां पर? पिता के घर पे, जहां पर रहने के बहुत स्थान है, और वहां पर मैं तुमको रखूंगा और तुमको तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। हर जगह यीशु मसीह ने कहा है। प्रियो ध्यान रखें,
कभी भी अपनी निराशा से निराश ना हो। जो बात मेरे और आपके जीवन में नहीं हुई है उसके लिए दुखी ना हो। ऐसा ना सोचें अब तो जब प्रभु आएगा तभी होगा। नहीं, प्रभु आपकी सिचुएशन में आएगा, समय उसका है। आपके समय के अनुसार प्रभु नहीं, लेकिन प्रभु अपने समय के अनुसार आएगा और आपको आनंदित भी करेगा, आपको आपके लक्ष्य तक भी पहुंचाएगा, आपकी उस समस्या को भी दूर करेगा और उसके बाद यीशु मसीह मुझको और आपको लेने आएगा। प्रियो, इन वचनों के अनुसार मैं और आप अपने जीवनों को तैयार करें। इन वचनों के अनुसार मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह की बाट को जोएं, क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है मेरी और आपकी समस्या को दूर करने। वो शीघ्र आने वाला है मुझको और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। वो शीघ्र आने वाला है मुझको और आपको आनंदित करने के लिए, और वो शीघ्र आने वाला है मुझको और आपको स्वर्ग में अपने पिता के घर ले जाने के लिए। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे और प्रभु हमको एक तैयारी दे कि हम निराशा के साथ नहीं, लेकिन आनंदित और मग्न होके अपने परमेश्वर का, अपने प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करें, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है। आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। वो आपके और मेरी समस्या परिस्थितियों के लिए भी आएगा और मुझको और आपको ऊपर ले जाने के लिए भी आएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु हम यहाँ पर आ सके। धन्यवाद देते हैं आपके आज के वचनों के लिए। प्रभु जी, इन वचनों में प्रभु हम देख रहे थे कि मरियम माता ने खबर की, लेकिन आप रुक के आए। लेकिन प्रभु आप अपने समय पे आए और आप आए जरूर। हम देख रहे थे प्रभु जी, जब चेलों की नाव खतरे में थी, वो डूबने पर थे, आप आए और आपने कहा था आप आए और आप पहुंचे जरूर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब चेले उस तिबिरियास झील पे इंतजार कर रहे थे, आप नहीं आए, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं हुआ कि आप वहां ना पहुंचे, आप वहां पर अपने समय के अनुसार पहुंचे जरूर। प्रभु जी, यहाँ बैठे प्रत्येक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक जनों के जीवन में यदि कोई समस्याएं है, प्रत्येक के जीवन में यदि कोई रुकावटें हैं उनके कामों में, उनके सोच विचार में, उनके घर के कामों में, उनके नौकरी बिजनेस के कामों में, और प्रभु उन लोग ने आपके सम्मुख इन बातों को रखा है, तो प्रत्येक के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु जी, आप दया करें। प्रभु आप अपने वचन के अनुसार आप आए जरूर और आप उनके जीवन में काम करें। जिनको प्रभु जी चंगाई की आवश्यकता है शरीर में, प्रभु आप उनको चंगाई प्रदान करें। जिनके प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करें। जिनको आत्मिक समस्याएं हैं, उनकी आत्मिक समस्याओं को दूर करके आत्मिक भरपूरी से आप भर दें प्रभु जी। जिनके कार्यों में समस्या है, उनके कार्यों को हम आपके सम्मुख लेके आते हैं प्रभु जी। आप सबको आनंद से भरे और आप सबको अपने उनके लक्ष्य तक पहुंचाएं प्रभु जी। और प्रभु हमारा ध्यान आपकी ओर है, क्योंकि आपने ये भी कहा है मैं तुमको शीघ्र लेने आने वाला हूं। हमारी नजरें प्रभु जी आप पे टिकी हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आज हमने वचन में सीखा है कि परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, आप आते जरूर हैं। आप कभी भी अपने लोगों को छोड़ते नहीं है। हम हृदय से धन्यवाद देते प्रभु इन बातों के लिए। धन्यवाद देते आपके वायदे के लिए, इस ढाढ़स बांधने वाले वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि आप आएंगे जरूर और हमारी सुधि लेंगे। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सबकी सुधि ले, आप सबकी सहायता करें कि वो प्रभु उस आनंद में मग्न हो जाए, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए और आपके आगमन की बाट जोने वाले हो सके। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने प्रार्थना को सुन लिया है। सारी आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई हम आपको चढ़ाते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।